हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ टारगेट ऑन इंजीनियर्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइनसॉइडल वेव का एनालिसिस। पिछले लेक्चर में आपने कुछ वेव शेप के बारे में एवरेज आरएमएस वैल्यू निकालना देख लिया था। इस पे कुछ क्वेश्चंस बेस हम लोग जब करेंगे, आपका ये साइनसॉइडल एनालिसिस खत्म कर लेंगे, तो हम लोग साइनसॉइडल क्या है ये जब पूरा हम लोग खत्म कर लेंगे चैप्टर, तो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, रेजोनेंस से पहले हम लोग इस पे बात करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइनसॉइडल वेव का एनालिसिस कि कैसे हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं, फेजर क्या है, क्यों हम लोग इसको बनाते हैं, क्या ये सारी बातें कहता है। क्या आखिर फेजर के एनालिसिस के बिना सारे काम हो सकते हैं, किए जा सकते हैं, या साइनसॉइडल वेव का हम लोग एनालिसिस किस रूप में करते हैं, कब कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, इन सारी बातों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को अपने प्यारे से छोटे से एक छोटा सा टॉपिक से, दैट इज साइनसॉइडल एनालिसिस। अगर हम लोग इसकी बात करें तो हम लोग कहेंगे ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं साइनसॉइडल 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 एनालिसिस। साइनसॉइडल एनालिसिस कि आपको एनालिसिस करना कैसे है, क्या अगर आपके पास एक साइन वेव आ जाए तो आप कैसे इसका एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, एनालिसिस करने से पहले एक बात हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि लीडिंग क्या होता है और लैगिंग क्या होता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको कुछ बातें बातें में बताया था कि ये लीड कर गया, ये लैग कर गया, क्या है ये कंसेप्ट, इस पे हम लोग और चर्चा करते हैं, डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग बात करें साइनसॉइडल एनालिसिस की, तो एक साइन वेव का हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। आपके पास प्रॉपर एनालिसिस किसका आ जाएगा, साइन वेव का आएगा। एक मिनट जरा मैं साइलेंट कर लेता हूं फोन, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, साइनसॉइडल साइनसॉइडल क्या हो जाएगा आपके पास, साइनसॉइडल क्या हो जाएगा आपके पास, जो एनालिसिस होगा वो कैसा हो जाएगा, कैसे हम लोग इसको करें, कैसे हम लोग इसको करें। अगर हम लोग देखें, पहली बात हम लोग करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट अगर हम लोग बात करें, ठीक है, फर्स्ट अगर हम लोग लें कि साइन वेव का एनालिसिस हम लोग कैसे करें, क्या हो सकता है, कैसे हम लोग इसकी एनालिसिस करें कि कब ये लीड हो रहा है, कब लैग कर रहा है। चलिए हम लोग इसको तीन पार्ट में तोड़ लेते हैं। पहले अपने बोर्ड को तीन पार्ट में तोड़ लेते हैं। ठीक, तीन पार्ट में तोड़ लेते हैं। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपने तीन पार्ट में इसे क्या कर लिया, तोड़ लिया। ठीक है, नाउ दिस विल डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स। अगर आप देखते हैं तो आपके पास कैसा मिल गया, ये आपके पास कुछ वेव शेप आपको मैं दे रहा हूं, मतलब ऐसा बना रहा हूं। चलिए पहले मैं इस पे बनाता हूं, मैंने प्योर साइनसॉइडल वेव बनाता हूं। मैं कहता हूं आपके सामने समक्ष में रखता हूं, प्रस्तुत किया जाता है प्योर साइनसॉइडल वेव, प्योर साइनसॉइडल प्योर साइनसॉइडल वेव। अगर प्योर साइनसॉइडल की बात करें तो आपको कैसा नजर आएगा प्योर साइनसॉइडल वेव शेप। प्योर साइनसॉइडल का मतलब होता है साइन का फॉर्म या कोसाइन का फॉर्म। ऐसा मत समझिएगा साइनसॉइडल का मतलब सिर्फ साइन का फॉर्म होना चाहिए। साइनसॉइडल का मतलब वो कोसाइन भी हो सकता है, हाँ, बट उसको क्या फॉलो करना चाहिए, साइनसॉइडल का मतलब होता है कि आपको वो जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये सर्कुलर मोशन को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, माने ऑसिलेट करना चाहिए, हाई टू लो, लो टू कितना हाई ऑसिलेट अगर कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, साइनसॉइडल वेव शेप आपको मिल जाएगा। अगर आप प्योर साइनसॉइडल वेव की बात करेंगे तो मैं कहूंगा प्योर साइनसॉइडल वेव शेप आपको कैसा नजर आएगा, तो आपको कुछ इस तरह से प्योर साइनसॉइडल वेव शेप नजर आएगा। प्योर साइनसॉइडल वेव शेप नजर आएगा कैसा, अरे यार मैं छोटा सा एक प्योर साइनसॉइडल वेव शेप बना रहा हूं। यहां देखिएगा, प्योर साइनसॉइडल वेव शेप मैं छोटा सा बना रहा हूं। ये प्योर साइनसॉइडल वेव शेप आपको कैसा नजर आएगा, कुछ इस तरह से। यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको कैसा नजर आया, यहां पे अगर आप कहोगे तो ये बन जाएगा ओमेगा टी, और यहां पे आपके पास क्या बन जाएगा, मान लीजिए आप वोल्टेज लिख रहे हो तो वी बन जाएगा, ये क्या लिख दोगे, वी ऑफ टी बन जाएगा, है ना।
टाइम का फंक्शन हम लोग ले रहे हैं। अगर ओमेगा टी है तो माने क्या हो गया, ओमेगा टी माने ओमेगा 2 पाई एफ 2 पाई होता है और टी क्या बन जाता है, फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा इस पे हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आपके पास जो साइनसोइडल वेव शेप होगा वो कुछ इस तरह से नजर आएगा, कुछ इस तरह से नजर आएगा। यानी ये वेव शेप आपको कैसा मिलता हुआ नजर आया कि जीरो पे जीरो है, फिर धीरे धीरे वैल्यू बढ़ी और फिर वैल्यू क्या होने लगी, घटने लगी और मिनिमम पे जाके क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। ये डिस्टॉर्टेड शो कर रहा है। ये कैसा शो कर रहा है, डिस्टॉर्टेड फॉर्म में ये शो हो रहा है। तो अब मैं इसको कहता हूं ये प्योर फॉर्म हो गया आपके पास। हाँ थोड़ा सा एरर है, समझ लीजिएगा। अब इतना हाथ ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं कहा कि ये मान लेते हैं हम लोग प्योर साइनसोइडल वेव शेप है और इस प्योर साइनसोइडल वेव शेप की मैक्सिमम वैल्यू कब अचीव हो गई, दैट इज पाई बाई 2 पे मैक्सिमम हो गई। और मिनिमम कब अचीव हो गई, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम हो गई। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये वैल्यू कितना हो गया, प्लस का कितना Vm, और ये वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का कितना Vm। ठीक है। अगर मैं कहूं अगर मैं कहता हूं ये वैल्यू कितनी है, 0, और ये वैल्यू कितनी है, पाई, और ये वैल्यू कितनी हो गई, 2 पाई हो गई। एंड दिस इज इक्वल्स टू कितना, पाई बाई कितना, 2, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो भाई। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी कितना, 3 पाई बाई 2। ऐसा हमने बात कर रखा था पहले भी। ये आपके पास अगर वेव शेप हो गया तो मैं कहा ये साइन के टर्म्स में है या साइन के टर्म्स में तो है। अगर मैं इसका इक्वेशन लिखता हूं तो आप कहोगे v ऑफ t इज इक्वल्स टू कितना, मैक्सिमम वैल्यू को लिखेंगे vm, और ये क्या बन जाएगा, साइन ओमेगा t बन गया, साइन ओमेगा t बन गया, है ना। साइन ओमेगा t के रेस्पेक्ट में आपको ये साइनसोइडल वेव शेप ऑब्टेन हो गया। नाउ व्हाट, मैं कहता हूं कि क्या हो कि ये वेव शेप अगर आपको ऐसा ना मिलके, अगर ये वेव शेप आपको ऐसा ना मिलके कैसा मिला होता, ऐसा ना मिलके आपको ये वेव शेप कुछ इस तरह से ऑब्टेन हुआ होता, कैसा देखते हैं। ये वेव शेप अगर आपको कुछ ऐसा मिला होता, लो भाई अब तो ये मिट ही नहीं रहा है, फिर भी हम मिटा देंगे। कैसे, क्योंकि अपने पास तो जुगाड़ बैठा हुआ है। We are an engineers, we can do anything. We are an engineers, we can do anything, especially in arts. तो हम लोग सबके लिए तैयार है भाई, है ना। आ जाओ, कैसी नहीं होगी, इसके लिए तैयार है। आ जाओ भाई, कहाँ पे परेशानी है, यहाँ पे परेशानी। लो, अरे आर्ट कर रहा हूँ क्या, आर्ट की क्लास चल रही है क्या, नहीं ना, तो समझ जाओगे ना। ये वेव शेप आपके पास क्या हो गया, कुछ इस तरह से आपको ऑब्टेन हो गया। अगेन मैं कहता हूं ये क्या हो गया, v ऑफ t, ये प्योर साइनसोइडल वेव शेप है। और यहां पे आपने कहा ये क्या हो गया, ओमेगा टी हो गया, ओमेगा टी हो गया। नाउ नाउ व्हाट, अगर मैं कहता हूं, अगर मैं कह दूं क्या कि ये वेव शेप जो है ये कहां से स्टार्ट हो रही है, ये वेव शेप यहां से स्टार्ट होना शुरू किया और इस तरह से चल के आया और इधर चल के चला गया। ये तो टेढ़ा बन गया यार, चलो प्यारा सा बनाते हैं, प्यारा सा बनाते हैं इस तरह से, बस इतना ही रखते हैं, बस इतना ही रखते हैं। है तो ये भी साइनसोइडल ही ना, जैसा ये वेव शेप दिख रहा है वैसा ये भी है तो ये भी साइनसोइडल। बट इस केस में अगर आप देखोगे, इस केस में अगर आप देखोगे तो आप क्या कहोगे कि भैया ऐसा है, इस केस की अगर मैं बात करूं तो आपको ये वेव शेप कुछ इस तरह से ऑब्टेन होता हुआ नजर आ जाएगा। कैसा,
यहां से कुछ ऑब्टेन होता हुआ नजर आ जाएगा कि ये वेव शेप आखिर स्टार्ट कहां से हुई थी। सो अगर आप देखेंगे तो ये वेव शेप कुछ पहले से स्टार्ट हुई थी, कुछ थीटा डिग्री क्या था, पहले से ये क्या हो गया था, स्टार्ट हुआ था, है ना। अरे कहां भाई, ये थीटा डिग्री पहले से क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, है ना। ये आपने क्या कह दिया कि भैया ये थीटा पहले से क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, थीटा पहले से क्या करने लगा, मिलने लगा, है ना भाई। तो मैंने कहा ये आपके पास जो एंगल आ गया, ये थीटा डिग्री पहले से क्या हो गया, आपका स्टार्ट हो गया, ये एंगल थीटा डिग्री पहले से क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। नाउ अब यहां पे आप देखोगे तो ये वाला यहां से अगर मैं उठाऊं तो ये वेव शेप एग्जैक्टली साइन के ऊपर क्या हो जाएगा, साइन के ऊपर सुपर इंपोज हो जाएगा। यानी ये वेव शेप पहले से चल रहा है, इससे क्या चल रहा है, पहले से चल रहा है। यानी ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इसका जीरो जीरो पे मिला, लेकिन इसका जीरो कुछ थीटा डिग्री क्या हो गया, पहले मिल गया, कुछ थीटा डिग्री कैसा हो गया, पहले मिल गया। इसका मतलब है ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है किससे, इससे। तो मैं कहूंगा अगर मैं इसको कहता हूं V1, मैं इसको क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं इसे कितना दोस्त, V1। सो मैं कहूंगा V1 लीड बाय, यहां पे देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं V1 लीड बाय किससे लीड कर रहा है दोस्त, लीड बाय V ऑफ T से। V1 लीड बाय V ऑफ T, V ऑफ T से कितना लीड कर रहा है, लीड बाय V ऑफ T with an angle of, with an angle, किस एंगल से, एंगल ऑफ थीटा से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। V1 क्या कर रहा है, लीड कर रहा है किस एंगल से, थीटा एंगल से क्या कर गया भैया, लीड कर गया। ये बात आपको समझ आना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, लीड कर रहा है थीटा डिग्री से, लीड कर रहा है थीटा डिग्री से। ठीक है, ये बात मेरे को समझ आ गई कि इसकी शुरुआत जो है वो कुछ इससे, इसके कंपैरिजन में थीटा डिग्री पहले से क्या हो गया, आ गया। तो मतलब क्या हो गया, लीड कर गया। ये अपने जीरो को कब अचीव किया, ये अपने जीरो को अचीव किया किसी पॉइंट पे, हो सकता है 90 पे अचीव कर ले, या हो सकता है पाई माइनस थीटा पे क्या कर लिया होगा, पाई माइनस थीटा पे क्या कर लिया होगा, अचीव कर लिया होगा जीरो को। अपने मैक्सिमा पे, मिनिमा पे कब गया, अपने मिनिमा पे कब पहुंचा, तो आप कहोगे कि ऐसा है 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा पे ये क्या हो गया, अपने मैक्सिमा को अचीव कर लिया। और ये फिर से जीरो कब हो गया, तो यहां देखिए 2 पाई पे जीरो हुआ, तो आप कहोगे 2 पाई माइनस थीटा पे क्या हो गया, इसकी वैल्यू अचीव हो गई, माने पहले आ गया। माइनस लगाने का मतलब क्या हो जाता है, पहले आ जाता है, माने क्या कर गया है, लीड कर गया है। इसके कंपैरिजन में ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, इसके कंपैरिजन में ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। नाउ सेकंड थिंग, इसी से कंपेयर कर रहे हैं, प्योर साइनसोइडल वेव है तो इसके कंपेयर कर रहे हैं। यानी अब मैं कहता हूं एक और वेव शेप दैट इज एक और वेव शेप दैट इज, यहां पे आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, यहां पे आपके पास कुछ इस तरह से ऑब्टेन हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, ये वेव शेप मैं लिखता हूं, ये वेव शेप मैं लिखता हूं, यहां पे मैं कहता हूं क्या बन जाएगा, ओमेगा टी बन जाएगा। नाउ इस कंडीशन को दिखाने के लिए मैं कह दिया, इसको मैं बोल देता हूं V2 ऑफ कितना टी। एक और वेव शेप बस ऐसे ही वोल्टेज का मैं बना रहा हूं, लेकिन इस वेव शेप की कहानी कैसी है, इस वेव शेप की कहानी ऐसी है मेरे दोस्त कि ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये स्टार्ट यहां से हो जा रहा है। इसकी स्टार्टिंग कहां से है, यहां से स्टार्टिंग, यहां से स्टार्टिंग है। माने इसका जीरो कहां मिला, कुछ थीटा डिग्री के बाद इसका क्या मिला, जीरो ऑब्टेन हुआ। यानी ये वाला एंगल क्या हुआ, कुछ थीटा के बाद क्या हो गया, ऑब्टेन हो गया। इसका मतलब क्या है, ये वेव शेप अपने मैक्सिमा पे कहां पहुंचेगा, अपने मिनिमा पे कब पहुंचेगा, ये अपने मिनिमा पे कुछ पहले ही पहुंच चुका होगा, पहले पहुंचा होगा मिनिमा पे, जबकि इसको मिनिमा थोड़ी देर बाद आकर करना था। यानी ये क्या कर गया, लीड कर गया। अगर ये बात नहीं समझ में आई आपको तो बस आप इतना समझिए कि ये क्या हो गया, ये थोड़ी देर के बाद इसके पास क्या आया, जीरो आया। जबकि यहां पे देखो जीरो पे जीरो आ रहा था, ये किस पे जीरो आया, जीरो डिग्री तो यहां है,
यानी 0 प्लस थीटा पे जाने के बाद इसको क्या मिला, 0 प्लस कितना थीटा पे जाने के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 अचीव हो गई, 0 अचीव हो गई। नेक्स्ट, अगर मैं कहूं ये मैक्सिमा कब अचीव किया होगा, ये मैक्सिमा कब अचीव किया होगा, तो आप कहेंगे ये मैक्सिमा तब अचीव किया होगा, दैट इज मैक्सिमा तब अचीव किया होगा, कब अचीव किया होगा, ये मैक्सिमा कब अचीव कर रहा है, ये पाई बाई 2 पे क्या अचीव कर रहा है, मैक्सिमा अचीव कर रहा है, दैट इज पाई बाई 2 प्लस कितना थीटा पे क्या कर रहा है, मैक्सिमा अचीव कर रहा है, मैक्सिमा अचीव कर पा रहा है अपने मैक्सिमम वैल्यू पे, कब आ रहा है, पाई बाई 2 प्लस थीटा, क्योंकि आगे शिफ्ट हो गया ना, आगे शिफ्ट माने डिले हो गया, आगे शिफ्ट का मतलब डिले हो जाना। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, यहां पे इसको क्या मिल गया, मैक्सिमा वैल्यू क्या कर लिया, अचीव कर लिया, अपनी मैक्सिमा पोजीशन पे ये क्या कर गया, पहुंच गया, तो मैं कहूंगा ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, प्लस वीएम, जबकि इसकी मैक्सिमा कहां अचीव हुई थी, प्लस वीएम यहां पे अचीव हो गया था, और इसका मिनिमा कहां अचीव हुआ था, यहां पे आपने कहा इसका क्या अचीव हो गया, मिनिमा अचीव हो गया, दैट इज माइनस ऑफ वीएम, माइनस ऑफ वीएम। ठीक है, प्लस वीएम माइनस वीएम को देखिए कहां कहां अचीव हो रहा है, यहां से अगर आप देखोगे तो ये जीरो कब हुआ, पाई पे जाके जीरो हो गया, तो ये जीरो कब होगा, ये जीरो कब होगा दोस्त, ये जीरो हो जाएगा कब, पाई प्लस थीटा पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और मिनिमा कब होगा, और मिनिमा कब होगा, तो यहां पे आके ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमा बन जाएगी, कब मिनिमा बनेगी, कि ऐसा है 3 पाई बाई 2 प्लस कितना थीटा पे क्या हो जाएगा, मिनिमा अचीव कर लेगा, इस पे क्या हो जाएगा, मिनिमा अचीव कर लेगा। यहां से अगर आप देखोगे तो ये आपके पास मिनिमा वैल्यू हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, माइनस का वीएम ऑब्टेन हो जाएगा, और इस वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा, कितना बन जाएगा, जीरो कब आया, 2 पाई पे, तो आप कहोगे ये 2 पाई पे कब जीरो आ जाएगा, जब 2 पाई प्लस कितना बन जाएगा, इसका मैं लिखूं तो 2 पाई प्लस कितना बन जाएगा, थीटा पे ये क्या हो जाएगा, अपने मिनिमा को अचीव कर लेगा। समझ में आया, क्या समझ में आया कि भैया ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, तो मैं लिखूंगा क्या, V2 लैग बाई, V2 लैग बाई कितने से, कितने से, V2 लैग बाई किससे, V ऑफ T से, V ऑफ T से क्या कर रहा है, लैग बाई, इतने से लैग कर रहा है, विथ कितना, with an angle of, with an angle of, इसी से कंपैरिजन कर रहा हूं, इसी से कंपैरिजन कर रहा हूं, इससे नहीं कर रहा हूं, है ना, with an angle of कितना, थीटा से क्या कर जा रहा है, लैग कर जा रहा है, थीटा से लैग कर जा रहा है, तो क्या कंपैरिजन इसी से करेंगे, अरे तुम्हारा जिससे मन हो उससे करो ना, अगर आप इससे कंपैरिजन करते, इस वेव शेप का इससे कंपैरिजन करते तो क्या होता, आप कहते कि V2 V1 से 2 थीटा से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, क्योंकि थीटा यहां है और ये कुछ थीटा के बाद यहां शुरू हो रहा है, देखो यहां से शुरू हो रहा है ना, ये यहां से शुरू होना स्टार्ट कर रहा है, यहां से, इसका मतलब है कि ये लैग कितने से कर गया, अगर इस वेव शेप को यहां पे मैं चेपूं तो ये कैसा दिखेगा कि भैया ये थीटा एक और आ गया, यानी कितने से लैग कर जाएगा, ये लैग कर जाएगा कितने से, एक थीटा प्लस एक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 थीटा से क्या कर जाएगा, लैग कर जाएगा। तो कंपैरिजन आपके ऊपर है कि आपको कैसे कंपैरिजन करना है, वो इंपॉर्टेंट है कि किस वेव शेप से आप कंपैरिजन करना चाहते हो, आप चाहे जिस वेव शेप से कंपैरिजन कर लो, आप चाहे जिस भी वेव शेप से कंपैरिजन कर लो, कोई इशू नहीं है। अगर इस वेव शेप का V2 का V1 से कंपैरिजन करता तो मैं कहता, क्या कहता, देखो अगर मैं कंपैरिजन करता V2 का V1 से तो V2 लैग कर रहा है, लैग कर रहा है कितने से, बाई 2 थीटा, 2 थीटा विथ किससे, विथ V1, V1 से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। अगर मैं इसका कंपैरिजन इससे करता तो मैं क्या कहूंगा, V1 लीड बाई, V1 लीड बाई कितने से लीड कर रहा है, 2 थीटा, किससे भैया, विथ V2, V2 T से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। बात समझ आई, बात समझ आई, यानी ये क्या कर रहा है, आपका लीडिंग नेचर में जा रहा है, अगर मैं इससे कंपैरिजन करूं तो, अगर मैं इससे कंपैरिजन करूं तो, और प्योर साइनसॉइडल वेव आप इसका भी कंपैरिजन कर सकते हो, इसके कंपैरिजन में ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, यानी V इज लैग बाय V1, V1 से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, तो वही बात हो गई, अगर आपने V1 को कहा लीड कर रहा है तो ये V क्या हो जाएगा,
लैग नेचर में चला जाए, क्योंकि ये तो लीड कर रहा है। तो अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं तो v लैग बाय कितने से, थीटा। थीटा से क्या कर रहा है, लैग लीड कर, हाँ लैग कर रहा है, ये वाला लैग कर रहा है क्योंकि ये लीड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लैग कर रहा है। लैग बाय थीटा विथ किससे भैया, विथ किससे, v1 से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। ठीक है, अच्छा तो यहां से मैं जगह खाली कर लेता हूं। मैं कहता हूं अगर इसी वेवशेप का इस वाली वेवशेप से कंपैरिजन करूं, अगर इसी वेवशेप का इस वाले से मैं कंपैरिजन करूं तो क्या कहूंगा, v लीड बाय कितने से लीड कर रहा है, लीड बाय कितने से भैया, थीटा विथ किस वाले वेवशेप से, विथ किस वेवशेप से, v2 से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है ना। तो ये वाली बात आपको समझ आ जाना चाहिए, ये वाली बात आपको समझ आ जाना चाहिए, ये वाली बात आपको समझ आ जाना चाहिए। एक बात और बता रहा हूं, देखो v2 लैग बाय v, यानी यहां पे देखो, यहां पे क्या कह रहा है, v लीड बाय v2, यानी इसका कंपैरिजन किए तो ये कह रहा है लैग, तो ये क्या कह रहा है, मैं लीड कर रहा हूं। कोई नया बात नहीं हो रहा है, बात वही है, बस लीड और लैग का क्या है आपको समझना है। अगर ये लीड कर रहा है तो ये क्या करेगा, लैग, तो अगर ये लीड है तो ये क्या हो गया, लैग हो गया। बात समझ में आई। तो इसी बात को मैं ऐसे भी कर रहा हूं ना कि ये क्या कर रहा है, ये वाली चीज आपको कहोगे कि इसके कंपैरिजन में कैसे लिखा जाए। अगर इस पे बैठ के मैं कंपैरिजन कर रहा हूं किसी से, इससे, तो मैंने कहा ये लीड कर गया तो ये क्या कर गया, लैग। अब इस पे मैं बैठ गया तो आप क्या कहोगे कि ये क्या कर रहा है, लीड करेगा, और ये क्या करेगा, लैग। अभी इस बात को और अच्छे से करते हैं, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर जाएगा, रुक जाइए। ये बात समझ में आना चाहिए कि अगर मैं इसका कंपैरिजन इसके साथ करूं, फिर से सुनो, दूसरी बात बोल रहा हूं, वो वाली बात नहीं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं इसका कंपैरिजन इसके साथ करूं, किसका, इसका कंपैरिजन इसके साथ किया तो ये क्या कर गया, लीड कर गया। ये क्या कर गया, इसका कंपैरिजन, अभी इसके बारे में कुछ कह ही नहीं रहा हूं, मैं कहा ये लीड कर गया किससे, इससे। अगर इसका कंपैरिजन मैं इससे करूं तो ये क्या कर जाएगा, लैग कर जाएगा। जितने से ये लीड किया होगा उतने से ये क्या कर जाएगा, लैग कर जाएगा। बात समझ में आई। चिंटू पिंटू के पीछे है, चिंटू पिंटू के पीछे है तो पिंटू चिंटू से आगे है ना भाई, बोलो यार। पिंटू चिंटू के पीछे है तो पिंटू चिंटू से आगे है ना, बोलो भाई, है ना भाई। अब तुम मत, मैं कहता हूं बोलो तो चिल्लाने मत लगना, आप तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो। देखो ये है चिंटू, चिंटू चिंटी के पीछे है ना भाई। चिंटू चिंटी के, अच्छा चिंटी के चोटी होगी ना, चिंटू चिंटी के पीछे। देखो क्या है, तो चिंटी लीड कर रहा है, दोनों इधर भाग रहे हैं, तो चिंटी क्या कर रही है, चिंटी लीड कर रही है, और चिंटू क्या कर रहा है, चिंटू क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो चिंटी लीड बाय चिंटू, चिंटी लीड बाय चिंटू, और चिंटू लैग बाय चिंटी। एक ही तो बात है, एक ही बात है ना। तो एक ही चीज को मैं दो तरीके से बोलूंगा कि एक वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से, या ऐसे कह दूं करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से। एक ही बात है ना, एक ही बात है ना। अच्छा ये तो ऐसा नहीं, अब हम लोग बदल देते हैं। हमेशा चिंटू क्यों भागे चिंटी के पीछे, चिंटी भागेगी किसके पीछे, चिंटू के पीछे। नाउ माहौल बदल देते हैं, है ना, माहौल अब बदल देते हैं। तो अब क्या कर गया, चिंटू क्या कर गया, CHINTU है ना, चिंटू की स्पेलिंग ये होगी, देख लीजिएगा। चिंटू जो है वो लीड कर गया, लीड बाय चिंटी, चिंटी से क्या कर गया, लीड कर गया। या इसी बात को मैं कहूं, चिंटी क्या कर गई, चिंटी लैग कर गई किससे, बाय चिंटू से, चिंटू से क्या कर गई, लैग कर गई। बात समझ आई। एक ही बात है दोस्त, एक ही बात है, बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का अंतर है। एक बार आपने कहा, आप कहां पहुंच गए, चिंटी के पास, तो आप कहे चिंटू क्या कर रहा है, आगे चल रहा है। एक बार आप कहां पहुंच गए, चिंटू के पास, तो आप क्या कहोगे, चिंटी मेरे पीछे। अरे आसान है ना,
फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां आप बैठ के देख रहे हो चीजों को, कहां आप बैठ के चीजों को देख रहे हो, दैट इज द लीड और लैग का क्या हो जाता है कंसेप्ट। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यानी ये बात आपको समझ आ गई कि भैया चिंटू और चिंटी, या अगर हम लोग आए साइनसोइडल वेव शेप में, तो ये क्या कर गया, थीटा से लीड कर गया अगर इसके कंपैरिजन में है, और इसके कंपैरिजन में टू थीटा से क्या कर गया, लीड कर गया। और अगर इसका कंपैरिजन इसके साथ करूं तो आप कहेंगे थीटा से क्या कर गया, लैग कर गया, और इसके कंपैरिजन में टू थीटा से क्या कर गया, लैग कर गया। टू थीटा से क्या कर गया, लैग कर गया। बात समझ आई, बात समझ में आई। आप इसी को उल्टा भी बोल सकते हो, कैसा कि ऐसा है कि ये लीड कर रहा है इससे कितना, थीटा से। कंपैरिजन बदल दो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले यहां पे बैठे थे, अब अपने फ्रेम को कहां रख दो, इसके ऊपर बैठ जाओ। जब इसके ऊपर बैठोगे तो कहोगे कि ये तो लैग कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, लीड कर जा रहा है, इसका वेव शेप पहले आ जा रहा है। अच्छा, अब मैं यहां बैठ गया तो मैं कहूंगा ये क्या कर रहा है, टू थीटा से लीड कर रहा है, और ये क्या मैं तो अपने बारे में कुछ कहूंगा ही नहीं, मैं कहूंगा ये टू थीटा से मेरे से लीड है, और ये थीटा से क्या है, लीडिंग नेचर में है। बोलो भाई, बात समझ में आई। अब अगर मैं इसके इसके फ्रेम पे बैठ जाऊं तो आप क्या कहोगे, ये टू थीटा से लैग कर रहा है, ये वाला वेव शेप टू थीटा से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, और ये वाला वेव शेप थीटा से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। मैं तो इन लोगों से टू थीटा, इससे टू थीटा आगे हूं, इससे थीटा आगे हूं। मैं बस अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बदल रहा हूं। पहले फ्रेम में यहां बैठा, किसके पास, इस वाले वेव शेप के पास, तो उससे कंपेयर किया तो कहा मैं तुमसे टू थीटा पीछे हूं, और इस पे बैठा तो मैं कहा मैं तुमसे थीटा पीछे हूं। अब इसी से कंपैरिजन हो रहा है, इसी से कंपैरिजन हो रहा है। अब मैं इसके फ्रेम पे बैठ जाता हूं तो ये कहेगा अरे तुम तो थीटा क्या हो, पीछे हो, और तुम तो मेरे से टू थीटा क्या हो, पीछे हो। बात समझ में आई। या ऐसे कह दूं कि मैं तुमसे क्या हूं, टू थीटा आगे हूं, या मैं तुमसे क्या हूं, थीटा आगे हूं। बात एक ही है, बात एक ही है, उसी को दूसरे वे में कहने का तरीका है। ठीक है, चलिए, ये कंसेप्ट हो गया लीडिंग और लैगिंग का। नाउ अगर मैं इसी को एक ही वेव शेप के ऊपर ड्रॉ कर दूं, एक ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक ही में ड्रॉ कर दूं, दैट इज आपका बन जाता है थ्री फेज सिस्टम। क्या बन जाएगा, थ्री फेज सिस्टम। ये मत समझिएगा थ्री फेज में यहीं पढ़ा दूंगा, पढ़ाऊंगा, लेकिन पावर सिस्टम में। ठीक है, तो मैंने कहा कि भैया ये क्या हो गया आपके पास, थ्री फेज सिस्टम। कैसे बनेगा, सिस्टम रवीश जी, सिस्टम। बोले भाई, सिस्टम रवीश जी, है ना, टीवी अब देखते हो, तो सिस्टम रवीश जी। ठीक है, आइए, अगर ये थ्री फेज का सिस्टम मेरे को बनाना होगा तो थ्री फेज का सिस्टम जो होता है वो स्टैंडर्डाइज्ड होता है। यहाँ पे मैंने थीटा थीटा से लीड लैग करा दिया, लेकिन थ्री फेज का सिस्टम क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड होता है। यानी एक वेव शेप से दूसरे वेव शेप में कितने का डिफरेंस होता है, एक वेव शेप से दूसरे के वेव शेप में कितने का डिफरेंस होता है, 120 डिग्री का डिफरेंस रखना पड़ेगा, 120 का डिफरेंस रखना पड़ेगा। तो यहां पे मैं कह रहा हूं इसको कितना, v ऑफ कितना बोल दिया, t बोल दिया। ठीक है, नाउ अब तो कलर है अपने पास, तो RYB बनाएंगे अपन लोग। ठीक है, कलर तो है, डिजिटल बोर्ड है भैया, RYB बना देंगे। चलिए, यहां पे अगर कहें तो ये वेव शेप आपको कैसा मिलेगा, मैं कहता हूं प्योर साइनसोइडल अगर मैं बनाता हूं तो रेड वाले को मैं सपोज करिए ये कह रहा हूं, है ना, रेड वाले को मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा एक साइनसोइडल वेव शेप आपको मिल जाएगी। ठीक है, इधर वाला टेढ़ा हो गया क्या, ज्यादा एम्पलीट्यूड ले लिया, तो इसको मैं बड़े प्यार से स्मूथ सा क्या बना दिया, ये वेव शेप बना दिया। नाउ नाउ व्हाट, मैंने कहा ये अपने पीक वैल्यू को कहीं अचीव कर लिया, किसी किसी क्या, अब तो आप समझदार हो गए, अब तो आप समझदार हो गए, आर वाई बी, ब्लू कहां है, तो अब तो आप समझदार हो गए। तो आपने कहा कि भैया ये अचीव तो कर लिया, लेकिन कहां अचीव करेगा, कहां अचीव करेगा, किसी एक पोजीशन पे ये क्या कर लेगा, अपने मैक्सिमा को क्या कर लिया, अचीव कर लिया। अरे दो लाइन हो गई क्या, ठीक है, चलो सीधे में ही है, सीधे में ही है, ठीक है। और ये क्या कर लिया, अपने मैक्सिमा को क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा। आइए
सो ये अपने मैक्सिमा को क्या कर, मिनिमा को क्या कर लिया, यहाँ पे अचीव कर लिया। ये भाई गर्मी क्यों हो रहा है? ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये कितने पे अचीव किया, आपने कहा रेड वाला है 0 पे अचीव किया है, तो ब्राउन पर मैं दिखा रहा हूं आपको, पता नहीं कौन सा कलर दिख रहा है, मेरे को खुद ही नहीं दिख रहा है, कलर ब्लाइंडनेस मेरे को नहीं है। ठीक है, यहां पे क्या हो गया, पाई हो गया, और यहां पे क्या हो गया, 2 पाई हो गया, यहां पे क्या हो गया, 2 पाई हो गया। ये मैंने कहा रेड हो गया। रेड अपने मैक्सिमा को कब अचीव किया, ये कह रहा है मैं अपने मैक्सिमा को अचीव किया पाई बाई 2 पे, ये अपने मिनिमा को अचीव किया 3 पाई बाई 2 पे। तो मैंने कह दिया भैया ऐसा है, तो ये भाई साहब अचीव कर लिए कितना, पाई बाई 2 पे, और ये कहां अचीव कर रहे हैं, 3 पाई बाई 2 पे, है ना। अब दूसरा, रेड के बाद येलो आ जाते हैं, रेड के बाद येलो आ जाते हैं, ध्यान से बनाना ध्यान से बनाना, हो सकता है दिखे ना। ये कह रहा है 120 के बाद, तो मैं 90 प्लस थोड़ा सा आगे चला जाता हूं, यहां से कहीं स्टार्ट होगा यहां से कहीं स्टार्ट होगा, तो चलिए पहले डॉटेड बना लेते हैं वेब से, फिर इसको हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, यहां कहीं से स्टार्ट होगा, माने कुछ कितना 120 डिग्री आगे से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा होगा। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा ये मिलेगा, तो मैंने इसको इस तरह से बना लिया। तो ये कहां से पास होना चाहिए, यहां से एक 80, एक 80, इसका 90 कब मिल जाएगा, 120 आगे चले जाइए, है ना। तो ये लगभग कितना, 120 प्लस पाई, कितना बनेगा दोस्त, 120 प्लस पाई, 120 प्लस कितना, 180 डिग्री, 200 के आसपास, 120 प्लस 300 के आसपास, अरे बाप रे, 300 के आसपास, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका पाई ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये इस तरह से इन्होंने अपने पाई को ऑब्टेन कर लिया, 300 के आसपास। एक मिनट, तीन सौ के आसपास ये क्या करेगा, अपने यहां पे और यहां पे इस तरह से बनाया जाए, ताकि ये इसका मैक्सिमम मिल जाए, है ना। ठीक है, अब यहां से ये क्या हो जाएगा, फिर अब इधर मैं नहीं देख रहा हूं कहां पे कितना बनेगा, ठीक है। अब इधर आप समझदार हैं, ठीक है, गंदा लग रहा है ना। ठीक है, इस तरह से इसको क्या हो गया, अपने मैक्सिमा को अचीव करने लगा, मैक्सिमा को अचीव करके क्या हो गया, आगे की तरफ निकल गया। चलिए इसको भी अच्छा ही कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये क्या हो गया, अचीव हो गया। चलिए एक हद तक तो मैंने सही बना दिया। ठीक है, नाउ अगर मैं एक काम करता हूं, इसको मिलाने की कोशिश करूं, तो ये आपको कुछ इस तरह से 120 यानी 90 पे क्या हो जाएगा, 120, 60। चलिए अभी यहीं रखते हैं इसको, अभी यहीं रखते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कहाँ इसका क्या हो रहा है, मैक्स मिनिमा अचीव हो रहा है। ठीक है, अभी रखते हैं, यहीं पे रखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये येलो वाला कितने से लैग कर गया, ये येलो वाला लैग कर गया कितना, 120 डिग्री से क्या कर गया, लैग कर गया, 120 डिग्री से क्या कर गया, लैग कर गया। ठीक है, ठीक है, मैंने कहा भैया ऐसा हो गया, 120 से क्या कर गया, लैग कर गया। तो यहां पे ये क्या हो गया, अपने मैक्सिमा को अचीव कर लिया, और यहां पे ये क्या हो गया, अपने मिनिमा को
मिनिमा नहीं, अपने जीरो वाली वैल्यू को क्या कर रहा है, अचीव कर रहा है, अपने जीरो वाली वैल्यू को अचीव कर रहा है। सो इसका 120 डिग्री, शायद दिख रहा है, नहीं दिख रहा हो तो मन की भाषा से समझने की कोशिश करिएगा। यानी कितना से लैग कर रहा है, 120 डिग्री से क्या कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा। नाउ अगला मैं बात करता हूं कि एक काम करता हूं मैं, इससे पहले बनाने की कोशिश करता हूं 120 डिग्री में, और पहले जाने की कोशिश करता हूं, है ना, 120 डिग्री और पहले जाने की कोशिश करता हूं। अरे 120 डिग्री और पहले जाने की कोशिश करता हूं। आर वाई बी, बी ब्लैक ले ले, आ जाइए, या चलिए इसका कलर बदल देते हैं, ब्लू ले लेते हैं, है ना। आर वाई बी, तो ब्लैक लेना चाहिए लेकिन मैं ब्लू ले रहा हूं, ठीक है। तो क्योंकि ये ब्लैक कलर की ऑलरेडी आपके पास एक लाइन है, यानी 120 डिग्री के पहले ये क्या कर रहा होगा, 120 डिग्री के पहले ये अपने मैक्सिमा को क्या, अपने जीरो पोजीशन पे पड़ा होगा। तो यहां पे मैं कहता हूं ये कितना है, मान लिया ऐसे ही मान लेता हूं, ये कितना है 120 डिग्री, मान लिया ऐसे ही, जस्ट एन एग्जांपल। सो मैंने कहा कि ये यहां से शुरू होगा और अपने मैक्सिमा को अचीव करने के बाद, अपने मैक्सिमा को अचीव करने के बाद ये कहां पहुंच जाएगा, ये पहुंचेगा अरे रुक जाओ, ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत एरर है, ठीक है। सो अपने मैक्सिमा पे कब पहुंचेगा ये, तो मैंने कहा ये 120 से मान लीजिए यहां से स्टार्ट है 90 और यहां के आसपास क्या हो जाएगा, माने इससे 120 डिग्री पहले, इससे 120 डिग्री पहले, तो 90 और 30, यानी यहां कहीं, यहां पे अगर आप 30 मान लो तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमा अचीव कर जाएगा। इसका क्या हो गया, मैक्सिमा अचीव कहां हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा। तो मैं कहता हूं यहां के आसपास हम इसे क्या मान लेते हैं, 30 मान लेते हैं। यहां के आसपास हम इसे 30 मान लेते हैं। सो यहां पे ये वेव शेप आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी। यहां से 120 डिग्री फिर आना चाहिए, तो 180 में से 120 घटाओगे तो कितना बन जाएगा, 180 में से 60 डिग्री, तो हाँ लगभग सही है, ठीक है। फिर यहां से अगर मैं आगे आऊं तो ये क्या हो जाएगा, अपने मिनिमा, और यहां से 120 आगे जाओगे, 180 में से 180 180 प्लस 120 जोड़ दो तो कितना बन जाएगा, 0 8 10 को 300 के आसपास, है ना, 300 के आसपास ये क्या हो जाएगी, वैल्यू आपकी आगे निकल जाएगी। तो ये वैल्यू अपनी कुछ इस वाली पे, यानी इससे पहले क्या हो जाएगा, अचीव करेगा, यानी पाई से पहले क्या करेगा, अचीव करेगा। ध्यान रहे इस बात का, पाई से पहले क्या करना होगा, इसे अचीव करवाना होगा। रुक जाओ यार, कुछ इस तरह से चल रहा है। मेन मुद्दा क्या, मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा क्या है कि ये क्या कर गया, लीड कर गया, कहां से, अगर मैं इसको कहता हूं 120 डिग्री, आप कहां चले गए, आगे चले गए, तो ये इससे क्या कर गया, लीड कर गया, कितना, 120 डिग्री। और ये येलो वाला क्या हो गया, लैग कर गया, कितना, 120 डिग्री से लैग हो गया। 120 डिग्री से क्या हो गया, लैग हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये तीन वेव शेप हैं, एक लीड कर रहा है और एक क्या कर रहा है, लैग कर रहा है।
तो अगर मैं एक एक वेव शेप की इक्वेशन लिखता हूं, मैं कहता हूं एक एक वेव शेप की आप इक्वेशन लिखिए, तो अगर आप इसको मानते हो कितना v1 ऑफ टी मान लीजिए, तो ये चलिए इसको मैं v2 लिख देता हूं। v2 ऑफ टी इज इक्वल्स टू कितना लिखोगे, आप कहोगे मैक्सिमम कितना हो गया प्लस vm हो गया, मैक्सिमम इसका वैल्यू कितना हो गया प्लस कितना प्लस vm, है ना, और मिनिमम कितना हो गया माइनस vm, सभी का सेम ही है, सभी का सेम ही है। सो अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसका इक्वेशन बनेगा प्लस कितना vm साइन ओमेगा क्या बन जाएगा टी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ही किसकी है, ओमेगा टी की फ्रीक्वेंसी चल रही है, जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, जो टाइम पीरियड रहेगा, वही क्या हो जाएगा वेव शेप बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे ये कौन सा होगा, इसको मैं कहता हूं v1t, ब्लू वाले को क्या बोलता हूं v1t। सो ये क्या कर जा रहा है, लीड कर जा रहा है, जब लीड करेगा तो आपको क्या करना है प्लस vm, और यहां पे क्या लिखना है साइन ओमेगा टी में कितने से लीड कर गया प्लस 120 माइनस 120 डिग्री से क्या कर गया लीड कर गया, माइनस लगा देना, माइनस 120 डिग्री से आपने क्या करा दिया लीड करा दिया। अरे आराम से, माइनस क्यों है, कैसे आया, ये आप यहां से देख सकते हो, आप पहले ही आ गए, पहले ही आपके पास आ गए, आप यहां पे आ गए। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग है असल में, जब सिग्नल एंड सिस्टम भी देखेंगे तब हम लोग इस पे और अच्छे से देखेंगे क्यों पहले आ गया। ठीक है, तो ये क्या कर गया 120 से क्या कर गया लीड कर गया, और अगर मैं कहूं इसकी बात लिखूं यानी v3 ऑफ t लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा प्लस कितना vm, और ये क्या बन जाएगा साइन ओमेगा टी में आपने कितना आगे निकल गया प्लस कितना 120 डिग्री से, ये क्या कर रहा है लैग कर रहा है, यानी लीडिंग केस में नेगेटिव रहेगा और लैगिंग केस में एंगल को पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। लैगिंग केस में एंगल कैसा हो गया पॉजिटिव हो गया, तो ये केस कैसा बन गया, ये क्या बता रहा है लैगिंग नेचर को बता रहा है, ये क्या बता रहा है लैगिंग नेचर को बता रहा है, और ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है आपका लीडिंग नेचर का, लीडिंग नेचर का किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में लीडिंग नेचर, ये रेड वाले के कंपैरिजन में, क्योंकि यहां पे कितना है प्लस थीटा है, यहां पे कितना है प्लस थीटा है। ठीक है, ये बात समझ में आना चाहिए कि ये क्या कर रहा है, एक तीन वेव शेप है कुछ इस तरह से आपको दिख रही हैं, आपको ऑब्टेन हो रहा है कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है, कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। अब एक बात समझो, एक बात अगर मैं आपसे करूं कि भैया कंपैरिजन हम लोग कब कर सकते हैं, कब आप साइनसोइडल वेव का कंपैरिजन कर सकते हैं, अगर दो साइनसोइडल वेव शेप है तो उसका सही कंपैरिजन कब पॉसिबल है। मैं कहा कंपैरिजन करना कब पॉसिबल होगा, कंपैरिजन करना कब पॉसिबल होगा, यानी दो साइनसोइडल वेव शेप को अगर मैं कहता हूं किन्हीं दो, नोट करके इस बात को लिखिए, नोट करके एक बात को लिखिए कि किन्हीं दो साइनसोइडल वेव शेप को, किन्हीं किन्हीं दो साइनसोइडल, दो साइनसोइडल, किन्हीं दो साइनसोइडल वेव शेप को, वेव शेप को, शेप को निम्नलिखित, निम्नलिखित, अरे रुक जाओ भैया, निम्नलिखित एक में रहेगा ना, निम्नलिखित लिखित, है ना, देख लेना है स्पेलिंग, स्पेलिंग निम्नलिखित कंडीशन में, कंडीशन में कंपेयर किया जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है, किया जा सकता है, जा सकता है। कब किया जा सकता है भैया इसका कंपैरिजन, पहला कंडीशन ऐसा है कि दोनों वेव शेप, फर्स्ट कंडीशन ऐसा है कि दोनों ही वेव शेप, दोनों वेव शेप, किन्हीं दो वेव का कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों ही वेव शेप, वेव शेप सेम फॉर्म में होना चाहिए, सेम फॉर्म में, सेम
फॉर्म में मौजूद होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए, स्पेलिंग देख लेना, मौजूद होना चाहिए, होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? सेम फॉर्म में मौजूद होना चाहिए, अर्थात इसका मतलब क्या है? मीन्स कि अगर एक वेव शेप साइन के फॉर्म में लिखा है, अगर एक वेव शेप साइन के फॉर्म में लिखा है तो दूसरा भी कैसा होना चाहिए? साइन के फॉर्म में लिखा होना चाहिए। यानी यदि एक वेव शेप साइन के फॉर्म में है, साइन के फॉर्म में है, के रूप में है तो दूसरा भी साइन में होना चाहिए, साइन में होना चाहिए, होना चाहिए। या कोसाइन के फॉर्म में, या यदि कोसाइन के फॉर्म में है, कोसाइन के फॉर्म में है, के रूप में है तो दूसरा भी कोसाइन होगा, कोसाइन होना चाहिए, कोसाइन होना चाहिए, है ना? दोनों ही वेव शेप सेम फॉर्म में होना चाहिए, चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। हैंडराइटिंग बहुत गंदी है मेरी हिंदी की, ठीक है, इंग्लिश भी उतनी अच्छी नहीं है। दूसरा देखो, खुद पे शर्म आ जा रहा है। दूसरा देखो, अच्छा ये वाला यूज करते हैं। दूसरा देखते हैं, अगर साइन और साइन बना लिए आप, तो ऐसा है कि अगर आपने साइन और साइन बना लिया तो उसके बाद आपको क्या करना होगा? एम्पलीट्यूड को कैसा रखना होगा? सेम एम्पलीट्यूड में रखना होगा। क्या रखना होगा? दोनों को सेम एम्पलीट्यूड, यानी सेम एम्पलीट्यूड, दोनों की नहीं, दोनों का सेम एम्पलीट्यूड माने ऊंचाई, Vm प्लस Vm या माइनस Vm, सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? या तो प्लस होगा या तो दोनों ही पॉजिटिव में हो, पॉजिटिव में हो या दोनों ही नेगेटिव में हो, नेगेटिव में हो। ये दोनों ही केस होगा तभी ये क्या होगा? पॉसिबल होगा। या तो दोनों आप पॉजिटिव रखो या तो दोनों ही आप क्या रखो? नेगेटिव रखो, है ना? पहला चीज क्या होना चाहिए? दोनों सेम वेव शेप में होना चाहिए, या तो, और दूसरा बात क्या होना चाहिए? या तो दोनों को पॉजिटिव रखो या तो दोनों को नेगेटिव रखो। अगर ये दो केस पॉसिबल है तो तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? थर्ड कंडीशन ऐसा होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? दोनों की सेम होनी चाहिए, यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सेम, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं कह रहा हूं, क्या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो एम्पलीट्यूड, लेकिन हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? ऑलवेज कोशिश करेंगे एम्पलीट्यूड हमेशा कैसा हो? एम्पलीट्यूड कैसा हो? मस्ट बी पॉजिटिव। कोशिश करिएगा पॉजिटिव ही रहे,
पॉजिटिव रहे, है ना। चलिए इनका हम लोग थोड़ा सा विच्छेदन करते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये क्या बातें कह रहे हैं, ठीक है। इन पे हम लोग थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। तो अगर हम लोग देखें पहला 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 की बात करें तो वेव शेप दोनों ही क्या होने चाहिए, सेम फॉर्म में होना चाहिए। अगर वेव शेप सेम फॉर्म में होगा तभी आप क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। आइए अगर आपसे मैं कहूं कि एक वेव शेप आपके पास कुछ ऐसा है, एक वेव शेप आपके पास कुछ इस तरह से, पहले की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट की मैं बात करता हूं। फर्स्ट क्या, दोनों ही वेव शेप कैसे होने चाहिए, दोनों ही वेव शेप सेम फॉर्म में होने चाहिए। मैं कहता हूं पहला मैं वेव शेप ले लेता हूं कितना, v1t इज इक्वल्स टू कितना, vm साइन ओमेगा टी मैंने ले लिया, है ना। और दूसरा वेव शेप मैं ले लेता हूं v2t इज इक्वल्स टू कितना, vm cos ओमेगा टी ले लेता हूं, cos ओमेगा टी ले लेता हूं। नाउ अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो इन दोनों का कंपैरिजन आपके पास कैसा हो जाएगा, इन दोनों का कंपैरिजन आपके पास कैसा हो जाएगा, इस तरह से, इन दोनों का कंपैरिजन इस तरह से। अगर मैं कहूं कि भैया ये देखो, इसका वेव शेप अगर आप बनाओगे कितना, मैं कहता हूं v1 क्या बन जाए, t बन जाए, और यहां पे क्या बन जाए, ओमेगा टी बन जाए। यहां से अगर मैं और इस वेव शेप को मैं बनाने की कोशिश करता हूं, इस वेव शेप को मैं बनाने की कोशिश करता हूं, और ये वेव शेप आपको कैसा नजर आएगा, ये वेव शेप आपको कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। ये वेव शेप आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा कि भैया ये देखो, साइन का वेव शेप आपको इस तरह से मिल गया, इधर ज्यादा हो गया। चलिए ये आपको एक वेव शेप मिला, 0 पाई और कहां बन गया, 2 पाई बन गया। मैंने कहा भाई इस वेव शेप का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहां पे हो गया और मिनिमम एम्पलीट्यूड कहां हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा। मैक्सिमम ये कितना जा रहा है, प्लस का कितना, vm, और मिनिमम कितना जा रहा है, माइनस का कितना, vm बन गया। ये एक वेव शेप हो गया। मैं कहता हूं एक काम करता हूं, एक काम करता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं कैसा, मैं लिख देता हूं कुछ ऐसा, कैसा, सेकंड वेव शेप आपको बनाना है। सेकंड वेव शेप कैसा है, कॉस के फॉर्म में है। अगर आप कॉस के फॉर्म में ये वेव शेप बनाओगे तो आपको कैसा नजर आएगा, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से आपको ये वेव शेप नजर आ जाएगा। ठीक है, ठीक, ये वेव शेप कुछ इस तरह से ओमेगा टी है, तो यहाँ पे भी ओमेगा टी। यहाँ पे देखिए ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, माने कंपैरिजन के लिए आपको क्या करना होगा, सेम फ्रीक्वेंसी पे रखना होगा। अगर मैं कॉस की बात करूं तो आप कहोगे कॉस का जो वेव शेप होगा वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। मैंने दोनों को ही वोल्टेज सोर्स में लिया है, यानी v ऑफ 2t, है ना, इस तरह से। मैं कहूं इसका वेव शेप आपको कैसा नजर आएगा, ये कुछ इस तरह से नजर आने लगेगा, ये कुछ इस तरह से नजर आने लगेगा। कुछ इस तरह से नजर आएगा, कैसे, कॉस जो होता है वो यहां से स्टार्ट होता है, इस तरह से होते हुए कहां पहुंच जाता है, यहां पे पहुंच जाता है, इसका मैक्सिमम, और ये क्या हो गया, इसका मिनिमा वैल्यू। मैक्सिमा कितना पहुंचेगा, प्लस का कितना, vm, प्लस का कितना, vm, और मिनिमा कितना पहुंचेगा, माइनस का vm। ये आपको मिल गया कौन सा, ये आपको साइनसॉइडल वेव शेप मिल गया, यानी साइन के टर्म में,
और ये वाला वेव शेप आपको कैसा मिल गया, कोसाइन के फॉर्म में। ये वाला वेव शेप आपको कैसा मिल गया, Vm cos ओमेगा टी। अब मैं क्या कंपैरिजन करूं, अब मैं क्या कंपैरिजन करूं, कंपैरिजन तो तब मैं कर सकता हूं जब इसका वेव शेप मैं जीरो से देखना स्टार्ट करूं, यानी कैसा, साइन से देखना स्टार्ट करूं, या मैं तब कंपैरिजन कर सकता हूं जब इसका मैक्सिमा और इसका मैक्सिमा मैं देख लूं, मैं कहूं इसका मैक्सिमा कहां मिला, पाई बाई 2 पे मिला, तो यहां से इसको मैं देख सकता हूं। तो यहां से अगर मैं देखूं जीरो पे ये पहले ही अपने मैक्सिमा पे है, तो ये पाई बाई 2 पे कहां हो रहा है, मैक्सिमा पे आ रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। कहने का मतलब है अगर इसको साइन में रख रहे हो तो इसको भी आपको कहां रखना पड़ेगा, साइन में रखना पड़ेगा। अगर आपने इससे कंपैरिजन करना है तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, कोसाइन बनाना पड़ेगा, तभी आप कंपैरिजन पॉसिबल कर सकते हो, अदरवाइज कंपैरिजन करना इम्पॉसिबल है। इसका मतलब है अगर मेरे को इस वेव शेप का साइन वेव शेप चाहिए, साइन वेव शेप में मैं लिखना चाहता हूं तो मेरे को कैसे लिखना होगा, इसको साइनसोइडल वेव शेप लिखना होगा, Vm कितना cos ओमेगा टी और प्लस कितना लिख दूंगा, पाई बाई 2 लिख दूंगा, प्लस कितना, पाई बाई 2 लिख दूंगा। तो दोस्त ये क्या बन जाएगा, V2 ऑफ टी क्या बन जाएगा, यानी V2 ऑफ टी निकल के आ जाएगा कितना, Vm 90 प्लस थीटा, यानी क्या बन जाता है, साइन थीटा, यानी ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा, और ये ओमेगा टी। यहां से अगर आप कहोगे तो ये देखोगे आप तो कहोगे कि भैया ये साइन थीटा है, ये साइन थीटा दिख रहा है, तो ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, कितने से, लीड कर रहा है कितने से, लीड कर रहा है कितने से, ऐसे 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 ऐसे। इसमें तो कैसा हो गया, इसको देखो कंपैरिजन किया जाए तो हमें तो साइन थीटा का पॉजिटिव बनाना है, साइन थीटा का क्या बनाना है, पॉजिटिव। तो मैं कहूंगा V2 ऑफ टी, मैं इसको कहां ले जाता हूं, cos थीटा है ना, इस cos थीटा को मैं बनाता हूं कितना, Vm साइन, साइन 90 माइनस कितना कर देता हूं, थीटा कर देता हूं, 90 माइनस कितना, 90 माइनस कितना कर देता हूं, ओमेगा टी कर देता हूं, ठीक है, 90 माइनस ओमेगा टी कर देता हूं। तो मैंने आपको बताया था ये एक्सिस कौन सा है, चेंज का एक्सिस है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। और क्वाड्रेंट कौन सा है, 90 में से कुछ घटाए तो कहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ओमेगा टी लिख जाएगा। यानी ये क्या कर गया, 90 से क्या कर गया, आपको लीड कर गया, 90 से वैल्यू कैसी आ गई, लीड की वैल्यू आपको देखने को मिल जाती है। यहां से कंपेयर किए तो आपको मिल गया 90 से। अगर नहीं मन नहीं कर रहा तो आप नेगेटिव को कॉमन निकाल लीजिए, नेगेटिव से क्या कर लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। यानी वेव शेप का सेम होना क्या है, पॉसिबल है। अब मेरे को यहां पे भी साइन मिल गया और यहां पे भी क्या मिल गया, साइन मिल गया, तो मैं कहूंगा अब कंपैरिजन करना पॉसिबल है, क्योंकि दोनों ही वेव शेप किस में है, साइन और साइन में है। तो मैं अब कहूंगा कि V2 क्या कर रहा है, V2 लीड बाई कितने से, 90 डिग्री से क्या कर जा रहा है, लीड कर जा रहा है। V2 लीड बाई कितने से, 90 डिग्री से क्या कर जा रहा है, लीड कर जा रहा है। बात समझ आई, बात समझ आई। पहला केस था। दूसरा केस क्या कह रहा था अपना, कि दोनों का सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, दोनों का कैसा होना चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए। चलिए इस बात का डिस्कशन करते हैं। हमने कहा कि दोनों का एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरी बात का विखंडन करते हैं। यानी मैं एक वेव शेप ड्रॉ करता हूं, मैं आपके सामने एक वेव शेप ड्रॉ करता हूं, और ये वेव शेप कुछ इस तरह से है, ये वेव शेप आपके पास कुछ इस तरह से है। इसी को कॉपी कर लिया जाए, क्यों, एक तो आपने ड्रॉ कर ही लिया है, तो इसी को हमने कॉपी कर लिया। अब इसमें हमने दूसरा वेव शेप बना देना है। एक वेव शेप आपके पास आ गया, और इसको हम लोग कह दिए सेकंड, और इसको हमने बना देना है एक नया वेव शेप, एक नया वेव शेप, और इसको अपने को क्या कर देना है, मिटा देना है। चलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों का एम्पलीट्यूड कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे। अदरवाइज कंपैरिजन करना क्या है, पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो आपने समझ लिया कि भैया एम्पलीट्यूड क्या होना, दोनों कितना होना चाहिए, सेम वेव शेप में लिखा होना चाहिए। साइन है तो किस में लिखा होना चाहिए, साइन में लिखा होना चाहिए।
कॉस है तो सिर्फ दोनों को क्या होना चाहिए, कॉस में लिखा होना चाहिए। यहां से अगर आप कंपैरिजन करोगे, मान लो आपके पास एक वेव शेप है, यहां पे जीरो पे इसका एम्पलीट्यूड कितना है, जीरो है। जैसे जैसे ओमेगा टी बढ़ रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। मैं कहता हूं इसका एम्पलीट्यूड कुछ इस तरीके से चल रहा है, इसके जस्ट अपोजिट। कैसा, इससे जस्ट अपोजिट चल रहा है। चलिए यहां पे मैं कहता हूं पॉजिटिव का, और यहां पे मैं बनाता हूं नेगेटिव का। मैं कहता हूं यहां पे आपके पास कुछ इस तरह से ये वेव शेप आपको नजर आ गई। मैं कहा ये अपने मैक्सिमा को अभी भी पाई बाय 2 पे ही क्या कर रहा है, अचीव कर रहा है। मिनिमा को अचीव कर लिया और मैक्सिमा को 3 पाई बाय 2 पे क्या कर रहा है, अचीव कर रहा है। यानी ये क्या हो गया, पाई बाय 2 पे मिनिमा और मैक्सिमा कहां, 3 पाई बाय 2 पे। अब अगर मैं इससे कंपैरिजन करूंगा तो इस वेव शेप का जो नाम आएगा दैट इज इक्वल्स टू कितना, v2 ऑफ t बन जाएगा कितना, 180 से ये साइन वाला वेव क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। माने 180 असल में ये कहा जा रहा है पाई के बाद ऐसा इसको मिलने लग रहा है, पाई के बाद ये ऐसा मिल रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो गया है, 180 से शिफ्ट हो गया है, यानी 180 डिग्री आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 180 डिग्री जोड़ना पड़ेगा। साइन 180 प्लस प्लस कितना, ओमेगा टी आपको रखना पड़ेगा। अब ये कौन सा हो गया, नो चेंज का एक्सिस हो गया, ये नो चेंज का एक्सिस। तो साइन तो हमेशा किस में रहेगा, साइन में, और ये आपने वीएम रख दिया, और 180 प्लस 180 यहां पे, कहां पे, यहां पे 180 और प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, तो इसको आपने क्या रख दिया, ओमेगा टी। तो ये बराबर हो जाएगा किसके, v1t के बराबर हो जाएगा। यानी आपने क्या देखा, ये 180 से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। मेन मुद्दा ये है कि भैया ये क्या कर रहा है, ये आपने क्या किया, दोनों का कंपैरिजन करने के लिए आपको एम्पलीट्यूड भी कैसा बनाना पड़ा, पॉजिटिव बनाना पड़ा। इसका भी एम्पलीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। या इसको अगर आप नेगेटिव लिखोगे, इसका वेव शेप माइनस bm कितना लिखोगे, साइन ओमेगा टी लिखोगे, तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, माने पॉजिटिव में बनाना पड़ेगा। तीसरी वाली बात, थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं, थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो थर्ड पॉइंट को अगर मैं कहूं तो थर्ड पॉइंट क्या था, सेम फ्रीक्वेंसी में होना चाहिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी में अकर करना चाहिए। तो चलिए मैं वेव शेप बनाता हूं सेम फ्रीक्वेंसी के लिए, मैं वेव शेप बनाता हूं सेम फ्रीक्वेंसी के लिए। आइए, मैं कहा अगर ये सेम फ्रीक्वेंसी में आपको दिखे तो कैसा होगा, सेम फ्रीक्वेंसी में दिखे तो ये कैसा दिखना चाहिए। देखिए इसका मतलब समझिए, इसका मतलब समझिए, अगर ये सेम फ्रीक्वेंसी में दिखेगा तो आपको कुछ इस तरह से वेव शेप ऑब्टेन होगा, कुछ इस तरह से वेव शेप ऑब्टेन होगा। ठीक है, मैं कहता हूं यहां पे क्या हो जाएगा, मैं लिखता हूं, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक, ठीक है, एक और बातें बना लेता हूं, 2 मिनट रुके रुके ही। ठीक है, मैं कहता हूं देखो ये कितना है, पाई है, ये कितना है, 2 पाई है, ये कितना है, 3 पाई है, ये कितना है, 4 पाई है, और ये कितना है, 5 पाई। दैट इज यहां पे ओमेगा टी, और यहां पे कितना बन जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। मैं कहा यहां पे मैं ले लेता हूं कोई एक v1 ऑफ t ले लेता हूं,
और यहां पे मैं क्या ले लेता हूं, V2 ऑफ कितना, T ले लेता हूं। एक V1 ऑफ T और एक कौन सा, V2 ऑफ कितना बन जाएगा, T बन जाएगा। V1 ऑफ T की मैं वैल्यू लिखता हूं कितना, Vm sin ओमेगा T लिख देता हूं, और V2 ऑफ T की मैं वैल्यू लिखता हूं कितना, ये बन जाएगा Vm, एम्पलीट्यूड भी पॉजिटिव है लेकिन फ्रीक्वेंसी में क्या कर दिया, बदल दिया। मैं फ्रीक्वेंसी क्या कर दिया रहा हूं, यहां पे बदल दे रहा हूं। सो फ्रीक्वेंसी में V2 का लिखता हूं कितना, यहां देखिएगा V2 ऑफ T इज इक्वल्स टू कितना, Vm sin 2 ओमेगा कितना लिख देता हूं, T लिख देता हूं, sin 2 ओमेगा T लिख दिया मैंने। अब एक काम करो, या ऊपर वाले को बनाता हूं तब मजेदार दिखेगा, ऊपर वाले को बनाता हूं तब मजेदार दिखेगा। इसका फ्रीक्वेंसी में बदल देता हूं कितना, V1 ऑफ T इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, Vm sin 2 ओमेगा T। कितना बनेगा, V1 ऑफ T इज इक्वल्स टू Vm sin 2 ओमेगा क्या बन जाएगा, T बन जाएगा, है ना। ठीक है, यहां पे अगर मैं कहूं V2 ऑफ T बताइए, यानी V2 ऑफ T अगर मैं लिखता हूं तो ये कितना बन जाएगा, Vm sin ओमेगा क्या बन जाएगा, T बन जाएगा, Vm sin ओमेगा T। यहां पे मैंने फ्रीक्वेंसी ओमेगा T ले लिया, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी मेरे को क्या लेना होगा, यहां पे मेरे को फ्रीक्वेंसी लेना होगा 2 ओमेगा T लेना होगा। आइए मजेदार सी चीज है, समझते हैं। मैं कहा अगर साइनसोइडल वेव शेप है, कौन सा वेव शेप है, साइनसोइडल वेव शेप है, तो अपने मैक्सिमा को तो कहीं ऑब्टेन करेगा। चलो यहीं तक खींचा तो यहीं तक रखते हैं, उसका मन है भाई यहीं तक खींचेगा वो, ठीक है। अपने मैक्सिमा को क्या कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है, और अपने मिनिमा को भी क्या कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है ना। अपने मैक्सिमा और मिनिमा को ऑब्टेन कर रहा है। देखो कब मैक्सिमा को ऑब्टेन कर दिया, ये मैं लिखता हूं पाई, बस छोड़ रहा हूं, ये मैं लिखता हूं पाई, और यहां पे क्या लिखता हूं, यहां पे मैंने लिखा क्या, पाई, और यहां पे क्या लिखा 2 पाई, यहां पे क्या लिखता हूं 3 पाई, और यहां पे मैं लिखता हूं पाई 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 पाई, ठीक है 3 पाई, और यहां पे लिखता हूं 4 पाई। बस इतना ही रखते हैं, ज्यादा क्या रखें। अब यहां पे अगर मैं वेव शेप बनाऊं तो ये वेव शेप कैसा बनता हुआ नजर आएगा, कि भैया ऐसा है कि यहां पे कहीं ये मैक्सिमा क्या करेगा, अचीव करेगा, यहां पे ये मैक्सिमा क्या करेगा, अचीव करेगा, और यहां पे क्या होगा, इस तरह से ये वेव शेप चलेगा, इस तरह से ये वेव शेप चलेगा। तो मैं कहता हूं बन जाओ यार, नहीं बन रहा है ना, कैसे पढ़ाऊंगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल बोर्ड पे, ठीक ठीक, अरे ठीक, ठीक, ये साइनसोइडल वेव शेप आपको मिल गया। ये वाला गंदा लग रहा है, ठीक है भाई, है ना। ये साइनसोइडल वेव शेप आपको मिल गया जब फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा टी आपने फ्रीक्वेंसी रखी है। तो जब यही फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाए, जब यही फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा टी बन जाए, यानी जो आपके पास पाई की वैल्यू है, जो वैल्यू पाई पे मिल रहा है, यहां पे 2 से गुना कर दोगे तो ये वैल्यू कितना मिलेगा, अरे भाई 2 पाई पे मिलेगा। ये वैल्यू जो पाई है ये क्या बन जाएगा, 4 पाई बन जाएगा। जो 3 है वो कितना बन जाएगा, 6 पाई बन जाएगा। जो 4 है वो कितना बन जाएगा, 8 पाई बन जाएगा, 8 पाई बन जाएगा। इसका मतलब है जो आपके पास, जो आपके पास, कौन सा कलर लिया जाए, कौन सा कलर लिया जाए, कौन सा कलर लिया जाए, ये वाला ले लेते हैं। जो आपके पास ये वाला, जो आपके पास पाई बाय 2 मिल रहा है, जहां पे आपके पास क्या अचीव हो रहा है, पाई बाय 2 अचीव हो रहा है, जहां पे आपने क्या अचीव कर लिया, पाई बाय 2 अचीव कर लिया, वहां पे इसका दुगुना, यानी 2 फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या अचीव कर लेगा, इस वाली पोजीशन पे ये अचीव कर लेगा पाई को। ये इसके लिए पाई बाय 2 है, लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगा, पाई बन जाएगा।
इसके लिए क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा। इसी तरह से इसके लिए क्या बन गया, इसके लिए तो 3π/2 है, इसके लिए तो क्या हो गया, 3π/2 हो गया, लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगा, 3π बन जाएगा। यहां पे ये क्या कहेगा, मैं तो 3π हो गया, और यहां पे ये क्या कहेगा, ये तो कितना है, 3π/2 है, कितना है, 3π/2 है। यहां पे देखिए ये अपने मैक्सिमा को अचीव किया कहां पे, 5π/2 पे, अपने मैक्सिमा को कहां अचीव किया, 5π कितने पे, 2 पे। तो ये अपनी मैक्सिमा को कहां अचीव करेगा, 5π पे अचीव करेगा, 5π पे अचीव करेगा। ये अपने मिनिमा को फिर से दोबारा कहां अचीव किया, 7π कितना पे, 2 पे, 7π कितना पे, 2 पे। लेकिन ये क्या कहेगा, मैं तो क्या बन गया, 7π बन गया, 7π बन गया। इसका मतलब ये वेव शेप कैसा मिलेगा आपको, ये वेव शेप देखो, अब यहां से चला, मान लीजिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे, इससे। अब मेरे को मैक्सिमम उतना ही रखना है, मैग्नीट्यूड में कोई भी बदलाव नहीं किया, मैंने फ्रीक्वेंसी में बदलाव कर दिया है ना भाई, मैग्नीट्यूड में मैंने कोई भी बदलाव नहीं किया, मैंने फ्रीक्वेंसी में क्या कर दिया, बदलाव कर दिया। तो ये आपको वेव शेप कैसा मिलेगा, ये वेव शेप कुछ इस तरह से चलता हुआ नजर आएगा। अरे यार नीचे तो टच ही नहीं हुआ। मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, अरे कहाँ गया भाई, अरे यार रुको रुको रुको, इतना मिटा देते हैं और थोड़ा सा मिटाते हैं। जीरो मैक्सिमा, जीरो से क्रॉस होके जाएगा, फिर मैक्सिमा अचीव करेगा, फिर आएगा, फिर मिनिमा, फिर जीरो से क्रॉस होके मैक्सिमा, फिर कहां पहुंचेगा, यहाँ पे एक और होगा, ठीक है। तो इतना मैं देता हूं मिटा, इसके अंदर एक और आएगा, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, मैक्सिमा, फिर बीच में मिनिमा और फिर जीरो। देखो जरा यहाँ पे वेव शेप कैसा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, कैसे आप कंपैरिजन कर पाओगे, इसके एक टाइम पीरियड में ये कितनी बार घूम जा रहा है, 2 बार घूम जा रहा है। इसके एक टाइम पीरियड में ये कितनी बार घूम गया, अपनी 2 साइकिल को कंप्लीट कर लिया, ये अपनी 2 साइकिल को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। यानी यहाँ पे कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं है। कंपैरिजन तब ही होगा जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, एम्पलीट्यूड सेम होगा, साइन और कोसाइन सेम फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। सो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई हो, आपको ये सारी बातें प्रॉपर मैंने बता दी। अब एक छोटी सी बात हमारे पास जो फेजर रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम लोग अगले 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 एपिसोड में करेंगे, जहां पे हम लोग देखेंगे फेजर रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, कैसे हम लोग फेजर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे फेजर रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ अब मजा आने वाला है आपके पास इम्पीडेंस और ये सारी बातें आने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए नमस्कार।